जय श्री राम बंधुओं। आइए आप सभी को अनंत भगवान की कथा श्रवण करा रहा हूँ। सर्वप्रथम इसके बारे में बता दूँ कि अनंत भगवान की कथा कब होती है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, जो कि सभी भाई बंधुए इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं। तो आइए मैं इस व्रत कथा का श्रवण करा रहा हूँ। ओम अथ सूत उवाच पुरा तु जाह्नवी तीरे धर्मो धर्म पराक्रमः जरासन्धवधर्थाय राजसूयम कल्पयत कृष्णेन सह धर्मोऽसौ भीमार्जुन समन्वितः यज्ञशालां प्रकुर्वीत नानारत्नोपशोभितम्। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसू यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उनके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत करके ले आए। एक समय गांधारी का लड़का राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर के उस प्रांगण में जल की प्रतिमा देख करके वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देख करके द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जा करके जल को भूमि जान करके उसमें गिर गया। यह देख करके सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख करके महाराज राजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए, तब ऐसा ही सही। यह कह करके राजा दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया और सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर के राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुला करके अपने राज्य में प्रसन्न होकर के जुआ खेलने को कहा। उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिए। तदंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो गए और जंगलों के बीच वनचर जो भील आदि थे उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर के श्री कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रह रहे थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देख करके क्रम से पूजन आदि और प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको इस दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस महादुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो हमको बताइए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिल जाए, हमारा हित हो, और कृपा करके हमको ऐसा बताइए। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की जाती है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने तो अनंत व्रत का अनुष्ठान मुझे बता दिया, उसमें क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत करे या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है?
सो हमको बताइए। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जान लो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और काल काल आदि जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जान लो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीर वाले प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था सब मुझी को जान लो। यह जो मैंने काल आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न होना पड़ा। आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको ही जान लो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत मैं ही हूँ। जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही तो हैं। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भु आदि 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि हमको बताइए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी हमको बताइए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया था और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया था, यह सब विस्तार पूर्वक हमको बताइए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर के भगवान कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर के अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसके पतिव्रता माता काल ज्वर के दाह से दुखी थी और नदी के जल में प्राण त्याग करके स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण के ने धर्म नाम की एक दुहशीला नाम की कन्या से विधि विधान से पूर्व विवाह कर लिया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्थ एक शंख, कमल के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिख करके दिया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हो गई। उसको देख करके पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे दे। ऐसा विचार करके वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणवयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तल्य कौंडिल्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह करके सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोले, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर के वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ करके संपूर्ण द्रव्य आदि पेटी में अच्छी तरह बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर के वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्न आदि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठा करके सनेह सनेह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक जमुना नदी को देख करके उनके किनारे रथ खड़ा करके शिष्यों को नियुक्त करके वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जान करके रथ से उतर के नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख करके उनके पास जा करके उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर के शील है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर के शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझको बता दीजिए। ऐसा सुनकर के वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र एक सेर लेकर के मालपुआ आदि पकवान बना करके आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि का कथा सुने। कुसा के शेष नाग को बना करके बांस के पात्र में रख करके फिर स्नान करा करके मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। पूजा करते समय चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ दे करके बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करके कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण करके सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध करके स्वस्थ चित होकर के भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन करके अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेंद्र, प्रसन्न चित से ऐसा व्रत विधान सुन करके वह शीला भी सुंदर डोरा को हाथ में बांधते व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ दे करके बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांध करके अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे करके अवशिष्ट स्वयं खा करके फिर प्रसन्न होकर के पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्यादि से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रह करके वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन करके सावित्री के समान शोभित होने लगे। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस करने के लिए बांधा है? इसका क्या कारण है, कहो। ऐसा सुनकर के वह शीला बोली कि जिसके प्रमाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद से अंधा होकर के शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर के उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि में ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर के हाहाकार करती हुई दौड़ पड़ी। उसने डोरे को लेकर के दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट हो गई। गौ आदि चोर लेकर के भाग गए।
घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह से फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर के कौंडिल्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। स्वजनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो जाए? ऐसा सुनकर के शीले ने शील ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन में हरि भगवान का शरण में गया। इसके अनंत वह कौंडिल्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण करके तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला है और उनके अपमान करने से मैं निर्धन होकर के कष्ट को प्राप्त हो रहा हूँ, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन आदि हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौभ्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर के वह आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर के वह दुखी होकर के चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिल्य, मैं अनंत भगवान को नहीं देखी है। उसके बाद आगे जाकर के घास पर बैठे हुए वृषभ को देख करके उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैं अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर के बड़ी सुंदर दो पुष्करिणी को देखा। उन बवालियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ देख करके प्रकार का कल्लोल करता हुआ और कमल कल्लाहर कुमुदी आदि के पत्तों से युक्त होकर के शोभायमान हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुल आदि पक्षियों से सेवित उस पापी को देख करके ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्कराणियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर के वे दोनों पुष्कराणी बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर को उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ देखा। उस दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछ करके ब्राह्मण निराश होकर के उस जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिल्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर के भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर ही अनंत ऐसा कहते हुए उठ करके चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा लिया। उस समय दयार्द हृदय अनंत भगवान ही प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि यहाँ आओ। यह करके उस कौंडिल्य का हाथ पकड़ लिए और गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिल्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही
स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म और गरुण शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, बनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिल्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देख करके उनके आके ऊंचे स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कह करके तथा प्रणाम करके बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप ही से उत्पन्न हुए हैं। रक्षा करे, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर के अनंत देव ही बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो वो बताओ। ऐसा सुनकर के कौंडिल्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर के अनंत का डोरा तोड़ दिया था। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंब आदि से कलह होते रहते हैं, जिस कारण से मुझसे कोई भी नहीं बोलता है। इस तरह दुखी होकर के आपके दर्शन की इच्छा करके मैंने वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपया अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न होकर के देवता क्या नहीं देते। ऐसे उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर के अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिल्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूट करके पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करके इच्छित भोगों का भोग करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण करके मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत को प्राणी सुनकर के किया जो करेंगे वे शीघ्र पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी घर के चले जाओ। ऐसा सुनकर के कौंडिल्य मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृषभ बैल कौन था? और वह कमल कुमुद कहलार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हो गया। और जो गौ को देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और जो घास पर वृषभ बैठा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी है, उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता रहता है। गदहा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बता करके उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देख करके उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग करके अंत में वह अनंत देव का स्मरण करके अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हो गया, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुन करके व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमको बताया, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए और हरि चरण को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले
प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी अनंत देव का पूजन करके डेरे को दाहिने हाथ में बांधे। प्रेम से बोलिए श्री अनंत भगवान की जय।